वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों, एक और नए व्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह मेरे बैकग्राउंड में कुतुब मीनार है जो कि इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको पूरा किया। यह महरौली पर स्थित है दिल्ली के। अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं और ये यहाँ का टिकट काउंटर है। यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर जाने से पहले हमें एक दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो हमें अपना टिकट अगर हम ऑनलाइन बुक कर लेते हैं तो हम आने वाली भीड़ से बच जाते हैं। इसके अलावा सैटरडे और संडे को आपको अवॉइड ही करना है। अन्य वर्किंग डेज में यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। अगर आप छुट्टी में जा रहे हैं तो मंडे टू फ्राइडे आप किसी भी समय जा सकते हैं। इसके अलावा मेट्रो की सुविधा, नज़दीक का हौज खास मेट्रो स्टेशन है। कुतुब मीनार भी अगर आप गुड़गांव की तरफ से आते हैं तो, लेकिन जो कुतुब मीनार का मेट्रो स्टेशन है वहाँ से यहाँ की दूरी लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है। उसके लिए आपको अपनी कोई कैब वगैरह बुक करनी पड़ेगी या आप ऑटो अथवा ई रिक्शा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम कुतुब मीनार के बाहर हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ हम इसके अंदर एंटर हो चुके हैं क्योंकि हमने अपना टिकट ऑनलाइन बुक कर दिया था। बिना किसी परेशानी के हम अंदर से लेके, अदरवाइज लाइन में खड़े में बहुत समय यहाँ पे लग जाता है। वैसे यहाँ पर आने के लिए सबसे सस्ता और सुलभ साधन दिल्ली मेट्रो है जो कि दिल्ली के प्रत्येक हिस्से को आपसे जोड़ता है। चाहे आप नोएडा से आ रहे हैं, गुड़गांव से आ रहे हैं अथवा किसी भी आउटर दिल्ली की तरफ से भी आ रहे हैं, तब भी आप यहाँ पर आसानी से पहुँच जाते हैं। इसके अलावा आपको आसपास में आने के लिए ई रिक्शा का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि हार्डली आपसे 150 रुपया लेगा या मैक्सिमम जो है 200 रुपया उसका होता है, जो आपको प्रॉपर डेस्टिनेशन पे छोड़ सकता है। यहाँ पर आने के लिए कुछ ऐतिहासिक मीनारें हैं। इसमें एक अधूरी मीनार है, इसके अलावा लोह स्तंभ है, इसके अलावा एक यहाँ पर धूप घड़ी है जो आप देख सकते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ये शिला पट्टिकाओं पर उल्लेखित है। आप वीडियो को पॉज करके भी ये सूचनाओं को नोट डाउन कर। इट्स हाइट 73 मीटर एंड इट्स डायामीटर इज 14.3 इसका व्यास है जो कि ऊपर से 2.75 मीटर हो जाता है। इसका निर्माण कार्य 1192 ईस्वी काल है। एक और यंत्र बरामहीकर खगोल शास्त्र की वेधशाला थी। दिल्ली के प्रथम मुगल शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के में उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 3 स्टेप और ऐड किए थे। 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5th और लास्ट स्टोरी बनाई। इसके कैंपस में 1310 में निर्मित अलाई दरवाज़ा, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, इमाम जामिन के मकबरे, अलाई मीनार, जिसको यूनेस्को ने भारत की सबसे ऊंची पत्थर की मीनार के रूप में विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है। इसकी वास्तुकला शैली अफगान वास्तुकला शैली को प्रदर्शित करता है। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, इसके कैंपस में अलाई दरवाज़ा, चंद्रगुप्त द्वितीय का आयरन पिलर जिस पर कभी जंग नहीं लगती, इसके अलावा इल्तुतमिश का मकबरा, इमाम जामिन का मकबरा, अलाई मीनार, खिलजी की अधूरी मीनार, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, मदरसा, और इसके बाद एक किसी हजरत की यहाँ पर मज़ार भी है जो कि आपको मुख्य महरौली के आसपास मिल जाती है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी इनकी पट्टिकाओं पर अंकित की गई है जहाँ से भी आप इसकी और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आपको वीकेंड को छोड़ करके बाकी किसी भी दिन आ सकते हैं। मंडे टू फ्राइडे को थोड़ा रश कम होता है, बाकी सारे दिनों में इसमें आ सकते हैं। आने को आप कभी भी आ सकते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये बीच में धूप घड़ी है। पहले ज़माने में इसी तरह की घड़ियाँ होती थी जहाँ पर इस पत्थर की परछाई पड़ती थी, उससे लोग समय का अनुमान लगाते थे। ये भी यहाँ की विशेष देखने लायक जगह है जो है कि हमारे न सिर्फ वास्तुशैली को प्रदर्शित करती हैं, जो है कि समय को नापने का एक प्राचीन साधन था। धूप घड़ी है और इसमें जहाँ पर इसकी शैडो मूव करती है उतना उस हिसाब से समय का अंदाज़ा लगाया जाता था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ आकर देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर आने का उचित समय जो है जाड़ों में ही कहना चाहिए, गर्मियों में तो घूमने फिरने लायक ऐसा होता भी नहीं क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं। अब इसमें काफ़ी अच्छी इन्होंने व्यवस्थाएं कर दी हैं, साफ़ सुथरी जगह होती है, आप आराम से घूम सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं, बच्चों के साथ खूब लंबी वॉकिंग कर सकते हैं।
वैसे भी खेलना फिरना घूमना काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली संडे को आए तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी। अगर हम ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करते तो हमें काफ़ी समय लग जाता। आप मान के चलो, अगर आप अपनी गाड़ी में लेकर भी आते तो भी इसमें समय काफ़ी कंज्यूम हो जाता है। लगभग आधा घंटा फिर भी अंदर मेन रोड से अंदर आने में लग ही जाता है। और इस समय जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सूर्यास्त का समय है, इसलिए सबको निकलने की जल्दी होती है। तो एग्ज़िट पॉइंट पर भी ज़्यादा भीड़ शुरू होने लग जाती है, सब लोग एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए आपको, जैसे हमारे ऑफिस आवर्स होते हैं 10 बजे से 5 बजे के बीच में, यहाँ पे गिलहरियाँ भी घूमते रहती हैं। पर्यटक लोग खाने को देते तो खाने के पास आ जाते, एकदम पालतू ही लगती हैं। तो इस तरह से हम अपने यात्रा के बीच में इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। और आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर, और आप लोग भी इस तरह से इसमें घूम फिर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है। तो ये इस तरह से मैं अलग अलग तरीके से आपको इसके आसपास के, ये अधूरी मीनार है, हालांकि पूरी नहीं बन पाई। ये इसके अधूरी मीनार के नीचे का भाग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी तक अधूरी ही है, क्योंकि इसको बनाने वाले जो शासक थे उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद ये अधूरी ही रही। अगर ये पूरी बन जाती तो और अच्छी रहती, क्योंकि इसका डायामीटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये इसकी संरचना है। फिर भी अपनी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सजी हुई है। और ये है इसका, यहाँ से काफ़ी लोग इसको देखने के लिए जाते भी हैं, और जाना भी चाहिए जब भी किसी को समय होता है। कई बार आश्चर्य होता है कि उस समय में ऐसे पत्थरों को कैसे लगाया गया होगा, जब कितने सारे संचार, यातायात और साधन नहीं थे। बड़े बड़े पत्थरों को उठा करके रखा गया था, और सीमेंट और कंक्रीट का भी इनमें कम ही इस्तेमाल होता था। तो ये जैसे यहाँ पे हवाई जहाज़ भी आते रहते हैं, क्योंकि मेन इंदिरा गांधी एयरपोर्ट होने से ये हवाई वे भी पड़ता है। ये मैं आपको अलग अलग तरीके से इसके दिखा रहा हूँ व्यू पूरा कैंपस का, इस तरीके से ही। बाकी सूचना इसकी हर बिल्डिंग के आगे आपको पत्थर में लिखी हुई कुछ पट्टिकाएँ मिल जाएंगी, जिसमें इसके बारे में पूरी जानकारी है। हिस्ट्री में आप विषय है भी नहीं, तो इस बारे में आपको ज़्यादा जानकारी दे भी आ रहे जा रहे अपने कैमरे में इसका ऐतिहासिक स्वरूप याद के समय समय पर संजोए हुए कुछ मोबाइल से रिपेयर और मरम्मत भी किया जाता है। यह जिस रूप में तरीके को स्थापित किया गया है, मेमोरेबल और साफ सफाई मोमेंट बनाने पर होती रहती है। काफ़ी लोग प्रयास कर रहे हैं इन चीज़ों पर ज़्यादा ऊंचाई पर चढ़ना नहीं। अभी हम मध्य कैंपस में ही घूम रहे हैं, कच्ची होती है, अंदर कोई सुरक्षा खुद करते हुए कब्रिस्तान भी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। पूरा कैंपस सूर्यास्त होने का समय छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, खराबी नहीं करना चाहिए, कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, एकदम सामने से पड़ रही है। वैसे ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हवाई जहाज़ उड़ रहा है, अक्सर उड़ते ही रहते हैं। और ये है यहाँ के पार्क का फुल व्यू, चारों तरफ से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पूरे जो इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और इसके बारे में पूरी जानकारी, उसको एक एपिसोड में कर पाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरा इसका अलग अलग एंगल से दिखा सकूँ। तो ये है इसका अलग अलग, यहाँ से हम लोग आए थे अंदर, अब हमें बाहर निकलने इसमें अलग रास्ता है, एंट्री और एग्ज़िट के अलग अलग दिए गए हैं। ऑन द वे पे चलते हैं हमें, अब हम यहाँ से बाहर निकल। दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। दैट्स द एंड दिस एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट।